चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सीरीज को, जहां पे मैंने लेकर आया हूं लास्ट यूनिट जिसका नाम है ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। याद रखिएगा ये लास्ट चैप्टर रहने वाला है। इतनी मेहनत तुम्हारे लिए कर रहा हूं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और सपोर्ट दिखाओ मेरे भाई लोग। क्या पढ़ने वाले, तो ये रहा सिलेबस। इसके रिगार्डिंग जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सभी को हम लोग को कवर अप करना है। अगर फिजिक्स मेरे साथ पढ़ना चाहते हो तो मेरे जकी सौदागर फिजिक्स वाले यूट्यूब चैनल को फॉलो अप कर लेना। यहाँ पे सारे वन शॉट वीडियोस मैंने अपलोड कर दिया हूं, वन ऑफ द बेस्ट और एकदम क्रिस्प विद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ वन शॉट वीडियोस अवेलेबल है, जो आप लोग के बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के साथ। तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का सबसे पहला क्वेश्चन है कि आखिर स्ट्रेंथ होती क्या है। तो स्ट्रेंथ बेसिकली एक ऐसी एबिलिटी होती है मसल्स की जहां पे आप लोग फोर्स को एक्सर्ट करते हो, उसे हम लोग कहते हैं स्ट्रेंथ। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था कि एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ क्या चीज होती है। ऐसे टाइप की स्ट्रेंथ जो कि एक्सप्लोसिव पावर के साथ लग रही है। अभी एक्सप्लोसिव पावर कैसे लगेगी? विद हाई स्पीड अचीव होने के साथ। तो मैं ये कह सकता हूं एक किस्म से कॉम्बिनेशन है स्ट्रेंथ और स्पीड का। अगला होता है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। इसका मतलब क्या? आप लोग स्ट्रेंथ तो लगा रहे हो लेकिन उस स्ट्रेंथ को लंबे वक्त तक के लगाने की कोशिश करना है, उसे हम लोग कहेंगे स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। मतलब बिना फैटिग में आए हमें स्ट्रेंथ को लगाते रहना है। समझ रहे हो ना? नहीं। तो इसे हम लोग मेनली यूज करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस रेस के लिए, या मैं कह सकता हूं साइकिलिंग के लिए। 2015 के अंदर एक क्वेश्चन आया था दोस्तों कि 2 आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस के बारे में बताइए फॉर शोल्डर रीजन के लिए। तो सबसे पहले आप लोग कर सकते हो पुशिंग अगेंस्ट द वॉल, दूसरा कर सकते हो होल्डिंग पुश अप पोजीशन में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस क्या होती है। ऐसे टाइप की एक्सरसाइजेस जिसको आप लोग मूवमेंट के साथ डायरेक्टली विजिबल होकर देख सकते हो कि हाँ भाई आपके डोले शोले बन रहे हैं। जैसे आप बाइसेप कर्ल्स करते हो या फिर कोई भी डंबल या बारबल उठा के जो भी एक्सरसाइज करते हो, उन सबको हम लोग आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस कहते हैं। अगला है दोस्तों एंड्योरेंस। क्या होता है एंड्योरेंस? एक ऐसे टाइप की एबिलिटी जिसमें कि आप लोग किसी भी एक्टिविटी को लंबे वक्त तक के परफॉर्म कर पाते हो बिना थके, दैट इज कॉल्ड एज एंड्योरेंस, जो कि 2020 में पूछा गया है। 2019 में क्वेश्चन आया है कैसे आप एंड्योरेंस को मतलब बेटर कर सकते हो। तो आप लोग 3 मेथड के थ्रू इसको कर सकते हो: कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड और फार्टलेट ट्रेनिंग मेथड। अगला क्वेश्चन है जनरल एंड्योरेंस क्या होता है। तो बेसिकली एक ऐसे टाइप का नॉर्मल एंड्योरेंस है जहां पे आप लोग एक्टिविटी मतलब डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज को बिना थके कर पा रहे हो। ये जो एक्टिविटीज है दोस्तों या तो एरोबिक एक्टिविटीज होगी या फिर एनएरोबिक एक्टिविटी होगी इन नेचर। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि स्पीड एंड्योरेंस क्या है दोस्तों। स्पीड एंड्योरेंस का मतलब ये हुआ कि आप लोग को स्पीड के साथ साथ एंड्योरेंस की जरूरत है। समझो वर्डिंग का खेल है। आपको फास्टर मूवमेंट करना है, वो भी लॉन्ग ड्यूरेशन तक के। अभी लॉन्ग ड्यूरेशन आप लोग का 400 मीटर का स्प्रिंट भी हो सकता है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो ये पूछ रहा है कि कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड क्या होता है। तो कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड एक ऐसे टाइप की मेथड है जिसके थ्रू आप लोग अपने एंड्योरेंस को इंप्रूव कर सकते हो। इसमें आप लोग को बस दौड़ते रहना है, दौड़ते रहना, दौड़ते रहना, दौड़ते रहना, दौड़ते रहना। कब तक के? बस दौड़ते रहना बिना थके। तो इसलिए इसका नाम दिया गया है कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड। याद रखिएगा यहाँ पे दौड़ा जा रहा है मतलब ये नहीं कि फुल स्पीड में, स्लो पेस में आप लोग को मूवमेंट करते हुए चलना रहता है कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड के अंदर। तो कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड भी आप लोग को डिफरेंट टाइप की होती है: फास्ट पेस कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड, स्लो पेस कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड और मिक्स्ड वाली भी एक और होती है। तो इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है दोस्तों क्रॉस कंट्री रेस ट्रेनिंग मेथड। अगला है दोस्तों कि 2 एडवांटेजेस बना रहे हैं इंटरवल ट्रेनिंग मेथड के। इसके थ्रू कोई भी एथलीट अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस को शॉर्ट टाइम के अंदर अचीव कर सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा वर्कआउट करोगे कम ड्यूरेशन के अंदर, परफॉर्मेंस तो एनहांस होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि इंटरवल ट्रेनिंग मेथड के अंदर हम लोग वर्कआउट करते हैं, फिर रेस्ट लेते हैं, फिर वर्कआउट करते हैं, फिर रेस्ट लेते हैं। तो एक जो एक छोटा सा हमारे पास यहाँ पे रेस्टिंग पीरियड मिल रहा है, कहीं ना कहीं रिकवरी के लिए हेल्पफुल हो रहा है और यहां से एंड्योरेंस आप लोग का डेवलप हो जाता है। अगला है दोस्तों कि आखिर ये फार्टलेट का मतलब क्या होता है। तो फार्टलेट मतलब कुछ ऐसा फार्ट वार्ट से रिलेटेड नहीं है जो आप सोच रहे हो। बेसिकली एक स्वीडिश टर्म है जिसका मतलब होता है स्पीड प्ले। इसको डेवलप किया था गोस्टा हॉल्मर ने इन 1930। अब बेसिकली स्पीड क्या होती है ये आप लोग से क्वेश्चन ने पूछा है कि किसी भी स्पेसिफिक डिस्टेंस में आप लोग कितना फास्टर मूवमेंट अपनी बॉडी का करा रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज स्पीड। फिजिक्स के टर्म से नहीं लिखना है, पी के टर्म से लिखना है। तो जो क्वेश्चंस मैं आप लोग की प्रैक्टिस करा रहा हूं ये तो अच्छी बात है, लेकिन घर पे आप लोग को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि घर पे प्रैक्टिस जो आप लोग करोगे वही आप लोग को बेटर बनाएगी। तो इसलिए आप लोग के लिए वन ऑफ द बेस्ट सैंपल पेपर लेकर आ गया हूं दोस्तों। इसके अंदर आप लोग को मिल रहे हैं 15 सैंपल पेपर के साथ साथ 5 एक्स्ट्रा मोस्ट लाइकली सैंपल पेपर भी। इसमें आप लोग को मिल रहे हैं चीट शीट और साथ में आखिरी में मैंने आप लोग के लिए स्पेशल एक चीज ऐड किया, वो है गैसिंग पेपर चैप्टर वाइज। तो ये चैप्टर एंड होने के बाद चैप्टर 10 के गैसिंग क्वेश्चन भी इससे सॉल्व कर लेना। तो बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए बढ़िया रहेगा। 100 मार्क्स मेरे तरफ से गारंटी अगर सैंपल पेपर के साथ प्रैक्टिस कर लोगे तो डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया हूं आप लोग की, जल्द से जल्द जाए ऑर्डर करें और अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन को धांसू बनाए। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोग के लिए आया है कि आखिर कौन से कंपोनेंट होते हैं जिसके थ्रू आप लोग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। टैलेंट आइडेंटिफिकेशन वन ऑफ द
द बेस्ट मेथड होती है जिसके थ्रू आप लोग किसी भी अच्छे से अच्छे प्लेयर को सिलेक्ट कर सकते हो अपनी टीम के लिए। तो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन में क्या क्या चीजें देखी जाती है? फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक सच एज साइज, हाइट, वेट, बॉडी स्ट्रक्चर, साइकोलॉजिकल स्किल्स, चाहे उसकी स्पीड हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो, एंड्योरेंस हो, कॉग्निटिव स्किल्स भी यहाँ देखी जाती है कि कितना गेम की अंडरस्टैंडिंग है उसके अंदर, और टेक्निकल स्किल्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, लाइक पासिंग, ड्रिबलिंग, कंट्रोल, शूटिंग, मतलब जो भी स्पेसिफिक स्पोर्ट्स है उसमें क्या उसकी एक्सपर्टीज है कि नहीं। अगला क्वेश्चन है कि आखिर मैक्सिमम स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ एंड्योरेंस क्या होता है? मैक्सिमम स्ट्रेंथ का मतलब होता है, सिंपल वे में कहूं तो स्टैटिक पोजीशन में खड़े खड़े आप लोग पूरी ताकत से किसी ऑब्जेक्ट को उठा ले रहे हो, जो कि वेट लिफ्टिंग में आप लोग देखते हो, जेवलिन थ्रो में आप लोग देखते हो, जहां पे आप लोग मैक्सिमम पावर को यहां पे यूज कर रहे हो। स्ट्रेंथ एंड्योरेंस क्या है दोस्तों? ऐसे टाइप की एबिलिटी जहां पे आप लोग स्ट्रेंथ को लंबे वक्त तक के रेजिस्ट करना जानते हो, वो कहलाएगा आप लोग का स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। ये साइकिलिंग, स्विमिंग, रेसिंग के अंदर यूज होती है। अगला है दोस्तों कि आखिर ये बेसिक एंड्योरेंस क्या चीज होता है? तो बेसिक एंड्योरेंस इज द एबिलिटी टू परफॉर्म द मूवमेंट इन विच लार्ज नंबर ऑफ बॉडी मसल्स आर इन्वॉल्व्ड एंड द मूवमेंट आर परफॉर्म्ड एट द लो पेस फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, दैट इज कॉल्ड एज बेसिक एंड्योरेंस। अगला है दोस्तों शॉर्ट टर्म और मिडिल टर्म एंड्योरेंस क्या चीज है? तो शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस इज नीडेड टू रेजिस्ट द फटीग इन स्पोर्ट्स एक्टिविटी लास्टिंग फ्रॉम अराउंड 45 मिनट से लेकर 2 मिनट तक के। एग्जांपल हो सकता है 800 मीटर का रन। मिडिल टर्म वाला इससे ज्यादा रहेगा, यहां पे आप लोग 2 से 11 मिनट के अंदर एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हो, एग्जांपल के तौर पे 1500 मीटर की रेस। अगला है आप लोग का कि लोकोमोटर एबिलिटी क्या होती है और एक्सेलरेशन एबिलिटी क्या चीज है? तो लोकोमोटर एबिलिटी क्या थी? टू मेंटेन द मैक्सिमम स्पीड फॉर मैक्सिमम टाइम, दैट इज कॉल्ड एज लोकोमोटर एबिलिटी। अरे भाई कुत्ता पीछे दौड़ रहा है तो पूरी ताकत से आप लोग लंबे डिस्टेंस तक के दौड़ते रहोगे ना। एक्सेलरेशन एबिलिटी क्या है दोस्तों? इसमें आप लोग क्या कर रहे हो? मैक्सिमम स्पीड अचीव कर रहे हो फ्रॉम द स्टेशनरी पोजीशन से, वो भी कम से कम टाइम के अंदर। अरे गेट सेट गो बोला और आप दौड़ना चालू कर दिए। इसके एग्जांपल हो सकते हैं 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर की रेस, और इसके एग्जांपल हो सकते हैं क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी जैसे स्पोर्ट जहां पे एकदम से आप लोग को एक्सेलरेशन एबिलिटी की जरूरत पड़ती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों फ्लेक्सिबिलिटी क्या चीज होती है? फ्लेक्सिबिलिटी एक ऐसी एबिलिटी जहां पे आप लोग अपने बॉडी के मूवमेंट को ग्रेटर एक्सटेंट तक के लेकर जा पाते हो। कौन कौन से टाइप्स होते हैं दोस्तों? तो 2 टाइप होते हैं, एक होता है पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी, दूसरा होता है एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। और एक्टिव भी 2 टाइप से आपको देखने को मिलता है, एक स्टैटिक होता है, दूसरा होता है डायनेमिक। दोस्तों बात कर लेते हैं नेक्स्ट वैरायटी के क्वेश्चन जो है शॉर्ट क्वेश्चन टाइप 2। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने आया कि स्ट्रेंथ क्या है, वैसे इसके बारे में पढ़ चुके हैं। स्ट्रेंथ के टाइप्स बताना है, तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होता है, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। ये तीनों को इससे पहले हम लोगों ने देख चुके हैं। अब बात करते हैं कि स्ट्रेंथ क्या होती है फिर से। तो स्ट्रेंथ बता चुका हूं मैं, कैसे इसको आप लोग इंप्रूव कर सकते हो। तो आप लोग डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइज कर सकते हो, लाइक आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, ऐसे टाइप की एक्सरसाइज जहां पे एक्चुअल में मूवमेंट के थ्रू आप लोग विजिबली ये नहीं देख सकते हो कि वहां पे एक्सरसाइज हो रही है कि नहीं। जैसे प्लैंक कर रहे हो या फिर आप लोग होल्ड स्क्वाट्स कर रहे हो, यहां पे ना आप लोग को विजिबल नहीं रहेगा कि मसल्स में मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन टेंशन कंटिन्यूअसली डेवलप रहता है जिसके थ्रू आप लोग की मसल्स का डेवलपमेंट हो जाता है। अगला है आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज। यहां पे एक्चुअल में मसल्स का मूवमेंट कंटिन्यूअसली विजिबल रहता है क्योंकि यहां पे आप लोग डंबल्स को उठा रहे हो और टेक्निकल वे में कहूं तो कॉन्ट्रैक्शन एक्सटेंशन कर रहे हो, जिसके थ्रू आप लोग का मसल्स यहां पे लेंथ चेंज करता रहता है और उसका डेवलपमेंट होता है। अगला है आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज जिसमें आप लोग एक्सटेंशन फ्लेक्शन कंटिन्यूअसली करते रहते हो फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, लाइक साइकिलिंग हो गया, स्विमिंग हो गया। अगला क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि आइसोकाइनेटिक और आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज के बीच में डिफरेंसेस बताइए। तो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज जो कि डायरेक्टली देखकर विजिबल नहीं हो सकता है, मसल्स में कोई एक किस्म से एक्सरसाइज हो भी रही है कि नहीं, लेकिन आइसोटोनिक के अंदर विजिबली आप देख सकते हो कि मसल्स में कंटिन्यूअसली टेंशन डेवलप हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन के थ्रू। इसके एग्जांपल की बात करें तो प्लैंक हो सकता है, इसके एग्जांपल की बात करें तो बारबल प्रेस वगैरह आप लोग का हो सकता है। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज में कम से कम इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है, इसके थ्रू आप लोग का स्टैटिक स्ट्रेंथ डेवलप होता है और कम से कम टाइम के अंदर हो जाता है। आइसोटोनिक के अंदर आप लोग को इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है, डायनेमिक स्ट्रेंथ इसके अंदर डेवलप होता है और सबसे ज्यादा जो स्ट्रेंथ यहां पे डेवलप होती है वो आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज नहीं, आइसोटोनिक एक्सरसाइज से होती है। अगला है इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। एक ऐसे टाइप की ट्रेनिंग मेथड है दोस्तों जिसके थ्रू आप लोग अपने एंड्योरेंस को डेवलप कर सकते हो। यहां पे आप लोग एफर्ट एंड रिकवरी को यूज करते हुए एंड्योरेंस को डेवलप कर रहे हो। मतलब आप दौड़ रहे हो, फिर थोड़ा सा रुक रहे हो, 2 मिनट का रेस्ट लिए, फिर दौड़ रहे हो, फिर रुक रहे हो, फिर रेस्ट लेकर फिर दौड़ रहे हो। इस तरीके से जब आप लोग करते हो तो उसे हम लोग कहते हैं इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। और जो रिकवरी पीरियड रहता है कहीं ना कहीं हर एक एथलीट की एफिशिएंसी को बेटर कर देता है और उसका एंड्योरेंस ऐसे करके डेवलप हो जाता है। आपने देखे होंगे वर्कआउट करते टाइम पे भी, जिम के अंदर भी, अगर एक सेट लगाया जाता तो
है उसके बाद थोड़ी देर के लिए रेस्ट लिया जाता है, फिर दूसरा सेट लगाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है सो दैट जो रिकवरी टाइम पीरियड मिल रहा है उसके थ्रू एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाए और जल्दी फैटिग ना आ जाए। अगला है दोस्तों टॉपिक जिसका नाम है फार्टलेट ट्रेनिंग मेथड क्या है। तो एक ऐसे टाइप की ट्रेनिंग मेथड है जिसको गोस्टा ने डेवलप करा था 1930 में। इसके थ्रू आप लोग एंड्योरेंस को डेवलप कर सकते हो दोस्तों। फार्टलेट बेसिकली एक स्वेडिश टर्म है जिसका मतलब होता है स्पीड प्ले। ये एक्चुअल में कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड और इंटरवल ट्रेनिंग मेथड का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे आप लोग को एक स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा, एक एंडिंग पॉइंट रहेगा। इस बीच में आप लोग को नेचर में छोड़ दिया जाएगा। अलग अलग एक्टिविटीज परफॉर्म करते हुए आप लोग को स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट तक के जाना है। अभी डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज कैसे हो सकती है, लाइक आप लोगों ने इनिशियल में 5 से 10 मिनट जॉगिंग कर लिए, फिर 1 से 1.5 किलोमीटर के आसपास आप लोगों ने फास्ट रन कर लिए, फिर आप लोगों ने रैपिड वॉक कर लिए, फिर से वापस से आप लोगों ने रनिंग कर लिए, फिर जब चढ़ाव आया तो धीरे धीरे चढ़ने लग गए, फिर ढलान आई तो फास्ट दौड़ने लग गए। ऐसे करके डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज परफॉर्म करते हुए आप लोग आगे बढ़ते हो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों स्पीड क्या होता है, इसके बारे में पढ़ चुके हैं और स्पीड को इंप्रूव करने की मेथड। तो चलिए इसको जान लेते हैं। तो एक्सेलरेशन रन मेथड सबसे बढ़िया मेथड होती है दोस्तों, जहां पे आप लोग को एक छोटा सा ट्रैक लेना है, वहां पे 4 से 5 बार कंटिन्यूअसली फास्ट, जितना ज्यादा तेज हो सकता है उतना फास्ट दौड़ते हुए आप लोग को बढ़ना है। 4 से 5 बार करना है। तो एक बार करने के बाद रेस्ट लेना है प्रॉपर, फिर दूसरी बार करना है। ऐसा रेगुलर करोगे तो स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। अगला है दोस्तों पेस रन मेथड। इसमें आप लोग को कंटिन्यूअसली दौड़ते रहना पड़ता है दोस्तों। एग्जांपल के तौर पे 800 मीटर का ट्रैक है, तो जो लास्ट का जो 30% बचेगा 800 मीटर का, उसमें आप लोग को फास्ट दौड़ना है। बाकी टाइम आप लोग को नॉर्मल पेस में दौड़ते हुए आगे बढ़ना है। तो यहां से खत्म होते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस कैसे देखने को मिलने वाले हैं। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, वही टॉपिक्स हैं, बस लेंथ और बड़ी होते हुए चलेगी और कुछ भी नहीं है। जैसे क्वेश्चन आपको आया कि आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक के ऊपर आप लोग डिफरेंसेस बताओ। तो यहाँ पे डिफरेंसेस कुछ इस तरीके से बता दिया गया और कुछ भी नहीं है, सेम वही चीजें जो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़े। तो दोस्तों वही चीजों को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। एक बार लगे तो आप इसको पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको पॉज करके एक बार रीड कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों कि आखिर मूवमेंट स्पीड क्या होती है। एक्सप्लेन करें मेथड जिसके थ्रू आप लोग स्पीड को डेवलप कर सकते हो। तो मूवमेंट स्पीड बेसिकली क्या है, इट इज द एबिलिटी टू परफॉर्म द मूवमेंट इन मिनिमम टाइम, दैट इज कॉल्ड एज मूवमेंट स्पीड। अब ये डिपेंड करती है आपकी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ पे, टेक्निक पे, फ्लेक्सिबिलिटी पे और कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज पे। मैं ये कह सकता हूं बॉक्सिंग, रेसलिंग, जिम्नास्टिक जैसे स्पोर्टिंग इवेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मूवमेंट स्पीड। बाकी इसके अंदर आप लोग को पूछा गया कौन सी मेथड जिसके थ्रू आप लोग स्पीड को इंप्रूव कर सकते हो, वही चीज जो अभी थोड़ी देर पहले समझे, एक्सेलरेशन रन और पेस रन, वही चीज आप लोग को यहाँ पे लिख देना है। अगला है दोस्तों एंड्योरेंस क्या है। तो एंड्योरेंस वही चीज अभी थोड़ी देर पहले देख चुके हैं कि लंबे वक्त तक किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करना, दैट इज कॉल्ड एज आप लोग का एंड्योरेंस। कोई 2 मेथड बताया जिसके थ्रू एंड्योरेंस को डेवलप कर सकते हैं। इससे पहले हमने समझ लिए, चाहे तो कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड लिख लो, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड लिख लो या फिर फार्टलेट ट्रेनिंग मेथड आप एक्सप्लेन कर दो। अगला क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट भी है, वो है सर्किट ट्रेनिंग मेथड क्या होती है दोस्तों। तो सर्किट ट्रेनिंग मेथड एक ऐसे टाइप का ट्रेनिंग मेथड होता है दोस्तों जिसके थ्रू आप लोग अपने बॉडी का ओवरऑल स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी सब एक साथ डेवलप कर सकते हो। कम ड्यूरेशन के अंदर ये एक्टिविटी हो जाती है और कम टाइम के अंदर इसको आप लोग परफॉर्म कर सकते हो। मैं ये कह सकता हूं स्ट्रेंथ के साथ साथ स्टेमिना भी इसके अंदर आप लोग का डेवलप होता है। करना कैसे, आप लोग को एक अरेंजमेंट बनाना है पहले कि आपको करना क्या क्या है। सर्किट में, सर्किट मतलब लिंक है एक दूसरे से, मतलब सबसे पहले आपने प्लैंक कर लिए, उसके बाद फिर स्क्वाट्स कर लिए, फिर क्रंचेस कर लिए, फिर आप लोगों ने जंपिंग जैक कर लिए, डंबल प्रेस करे, उसके तुरंत बाद आपने रनिंग करना शुरू कर दिए, फिर लैडर चढ़ना शुरू कर दिए, साइड बेंडिंग एक्सरसाइज करे, जंपिंग एक्सरसाइज करने लग गए, फिर बॉल थ्रोइंग करने लग गए, लेग प्रेस करें, फिर रोप स्किपिंग करके एंड कर दिए। तो ऐसे करके एक सर्किट के फॉर्म में आप लोगों को कंटिन्यूअसली एक्सरसाइज करना है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद, और एक कम ड्यूरेशन के अंदर सारे बॉडी पार्ट्स एक साथ हिट हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्यों दोस्तों, क्योंकि इसको आप इंडोर आउटडोर दोनों में कर सकते हो। सारे टाइप की एक्सरसाइज एक साथ यहाँ परफॉर्म हो जा रही है, इजीली ट्रेनर इसको सुपरवाइज कर सकता है और कंप्लीट बॉडी वर्कआउट यहाँ पे आप लोग को शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर हो जाता है विद द हेल्प ऑफ सर्किट ट्रेनिंग मेथड। क्वेश्चन ने बोला था 12 अलग अलग एक्सरसाइज करना है, इसलिए वहां पे 12 एक्सरसाइज लिख दिए। अगर 10 लिखा रहा है तो 10 लिख देना। भैया हमें तो मालूम ही नहीं क्या ये रटना है। अरे भाई आप अपनी मर्जी से जो अच्छा लगे वो एक्सरसाइज लिख दो, कोई इशू नहीं है। अगला है कि सर्किट ट्रेनिंग मेथड क्या है। तो सेम वही चीज आपको एक्सप्लेन करना है, लेकिन इस बार 10 अलग अलग फिटनेस एक्सरसाइज का सर्किट बनाने के लिए बोला। तो जैसे यहाँ पे आप लोगों ने पहले बर्पीज कर लिए, फिर आप लोगों ने स्क्वाट्स कर लिए, पुशअप कर लिए, सिटअप्स कर लिए, स्क्वाट्स कर लिए, शटल रन कर लिए, पुशअप्स कर लिए, फिर उसके बाद जंपिंग कर लिए ऑन द बेंच, रोप स्किपिंग करें, फिर आप लोगों ने यहाँ पे कर्ल्स कर लिए विद वेट के साथ। तो ऐसे आप लोग डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइज बना दी यहाँ पे 10 सर्किट स्टेशन के साथ। दोस्तों हाल ही में सीबीएसई की तरफ से एक टॉपिक यहाँ पे ऐड हुआ है, वो है ट्रेनिंग साइकिल, मीजो, माइक्रो
और मैक्रो साइकिल, ये हाल ही में ऐड हुआ है, तो बोर्ड्स एग्जामिनेशन में इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है, प्रीवियस ईयर में अवेलेबल है नहीं। अगर आपको उसको कवर अप करना है तो हमारा वन शॉट वीडियो देख लेना मकसद सीरीज का फिजिकल एजुकेशन का, उसके अंदर मैंने माइक्रो, मीजो और मैक्रो साइकिल के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया हूं, तो वहां से जाके अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन को और बेटर कर पाएंगे। और सैंपल पेपर के अंदर जो मैंने गैसिंग क्वेश्चंस दिया हूं दोस्तों, और जो चीट शीट प्रोवाइड किया हूं, उसमें चैप्टर नंबर 10 ओपन करना और उसके सारे क्वेश्चंस को प्लीज प्रैक्टिस कर लेना। और गाइस लास्ट चैप्टर है, मैं जानता हूं उसके बाद आपके सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो चुके हैं, प्लीज उठाइए सैंपल पेपर और प्रैक्टिस मैक्सिमम से मैक्सिमम करें, क्योंकि सैंपल पेपर आप लोग के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपको मैक्सिमम मार्क्स दिलाने के लिए। तो डिस्क्रिप्शन में अमेज़न के डिस्काउंट लिंक दे रहा हूं, वहां से जाके आप फिजिकल बुक भी ऑर्डर कर सकते हो, अगर आपको लगे तो किंडल वर्जन इसका ऑर्डर कर सकते हो, उसकी भी डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो जाइए आज ही इसको ऑर्डर करें, क्योंकि तुम्हारे भैया ने इसको बहुत प्यार से आप सभी लोग के लिए बनाया है, सो दैट आप 100 मार्क्स पी में स्कोर कर पाओ। बाकी दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय। ऐसा प्यार सपोर्ट हमेशा दिखाते रहना। और हाँ दोस्तों, अगर नोट्स डाउनलोड करना है तो नोट्स के लिंक वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए आप लोग का प्यारा कंटेंट इस चैनल पे आ जाएगा। इन सब के अलावा टेलीग्राम के चैनल पे बने रहना, बिकॉज हर किस्म की अपडेट वहां पे आप लोग को मिलती रहती है एग्जाम रिलेटेड, और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इन सब के अलावा भी और ढेर सारा कंटेंट मैं एग्जामिनेशन के लास्ट डे तक के आपको प्रोवाइड करता रहूंगा, क्योंकि मेरा एम है कि मेरे स्टूडेंट जितने भी यहाँ पे आके पढ़ रहे हैं वो सभी लोग मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करें, और सभी लोग दिल से खुश हो जाएंगे यार, हाँ यार चलो इस चैनल से पढ़े थे, तो आप सभी लोग का सच में भला हुआ। बाकी आप लोग इजाजत दीजिए, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।